हाईकोर्ट प्रयागराज की सख्ती के बाद यूपी के फतेहपुर जनपद के डीएम ने एक सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। रात भर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया, जिसके बाद अवैध मकान के हिस्से को गिरा दिया गया। आपको बता दें कि मलवा ब्लॉक के पहुर गांव स्थित सरकारी भूमि जो नवीन प्रति की घाटा संख्या 142 है, उस पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। इस मामले में ही गांव के ही शैलेंद्र सिंह ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट न्यायालय में डाली थी। न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह को आदेश दिया कि वह 15 सितंबर को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवाएं और जीपीएस कैमरे से खींची गई तस्वीरों के साथ व्यक्तिगत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन हरकत में आया और राजस्व विभाग की टीम ने रात भर चले अभियान में अवैध निर्माण को ढहा दिया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक राजस्व कर्मी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद रहे। सोमवार को 15 सितंबर की नियत तिथि को जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह व एडीएम की मौजूदगी में इस सरकारी भूमि पर चूना डालकर चिन्हांकन कराया गया। आपको बता दें कि इससे पूर्व जो वादी शैलेंद्र सिंह हैं, उनका आरोप था कि ग्रामीण कमल सिंह व राजेश सिंह ने भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तहसील प्रशासन ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। इस मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने कब्जा हटाकर अब कार्यवाही की है। इस मामले में तहसील के अधिकारियों पर भी कार्यवाही की तलवार लटक गई है। कब्जा हटवाने के बाद डीएम ने पहुर गांव के ही आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र के समीप ही स्थित प्राथमिक विद्यालय में भी जाकर बच्चों से बात की, उनको पढ़ाया और शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को परखा। उन्होंने अध्यापकों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक छात्रों की जो संख्या हो उस पर बढ़ाने पर ध्यान दें और गुणवत्ता का भी ख्याल रखें। और औचक निरीक्षण के दौरान क्या पाया गया पहुर गांव में? आज यहाँ पर पहुर में औचक निरीक्षण किया गया है और सभी अध्यापकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि कुछ चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दें, जैसे कि बच्चों की उपस्थिति पूरी तरीके से रहे। अगर जो बच्चे किसी कारण से 1-2 दिन नहीं आ पाए हैं तो कॉलिंग रजिस्टर बनाकर उनके अभिभावकों से बात करें और ये सुनिश्चित करें कि वो बच्चे रोज़ स्कूल आए। इसके अलावा जो मैपिंग रजिस्टर था वो बना हुआ था कि कौन बच्चे निपुण हैं, कौन अभी प्रगतिशील है, तो ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इसको प्रत्येक माह निपुण असेसमेंट करके अद्यतन किया जाए और लक्ष्य बना लिया जाए कि किस माह तक किस प्रकार से बच्चों को निपुण बना दिया जाएगा और उसकी प्रत्येक माह एक रिपोर्ट मेरे यहाँ पर भी आएगी। आंगनबाड़ी निर्माण सामग्री को लेकर के आपने जैसे परखा है, किस तरह के निर्देश दिए गए? यहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का भी निर्माण हो रहा था, तो उसके संबंध में जो निर्माण सामग्री रखी हुई थी उसकी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा था, उसमें रैंडमली 2-3 बच्चों के वज़न और लंबाई का देखा गया तो वो सही पाए गए रजिस्टर में। तो यही कहा गया है कि इसको अद्यतन रखें। जो बच्चे सैम हैं, मतलब अति कुपोषित की श्रेणी में आते हैं, उनके पोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। मानक आंगनबाड़ी को लेकर के जिस तरह से है, उसको किस तरह से जांच के लिए क्या प्रोसेस? निर्माण सामग्री की जांच की जाएगी और ये देख लिया जाएगा कि जो उसमें डायमेंशंस होते हैं कमरों के, उसी के अनुरूप निर्माण हो रहा है। सर, पहुर गांव में जैसे जो विवादित ढांचा था, किस तरह से उसको आज हटाया गया है? जो अवैध कब्जा था उसको किस तरह हटाया गया? विवादित ढांचा कौन? अवैध जो कब्जे थे सर, हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन था उस संबंध में क्या प्रयोग किया गया? वो तो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था देखने के लिए कि तहसीलदार के कोर्ट से जो आदेश हुआ था उसका अनुपालन हुआ या नहीं हुआ, यही देखा गया। क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर इस प्रक्रिया को लेकर के? ये तो देखिए कोर्ट के एक प्रक्रिया है, तो इसके बारे में तो कोई ऐसी टिप्पणी करना चाहिए। ओके, थैंक यू।